हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग सिंटैक्स पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स पार्ट 4 जो होगा आपका नाउन प्रैक्टिस। क्या होगा? नाउन प्रैक्टिस। इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, अर्थात कह सकते हैं पहला टॉपिक था नाउन। नाउन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि नाउन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। आई होप आप लोग ने रिवाइंड कर लिया होगा पिछली क्लास को, तो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, करेक्ट द फॉलोइंग sentences। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, मैनी शीप्स एंड डियर्स आर इन द पार्क। अब आपका पहला क्वेश्चन ये है कि मैनी शीप्स एंड डियर्स आर इन द पार्क। अब इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इसमें एरर है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो मैनी शीप्स ये आपका एक नाउन है और आपका ये नाउन है, और हम बेसिकली नाउन टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो एरर जो होगा किसमें होगा? नाउन में होगा, जाहिर सी बात है। अब हम नाउन में जो पहली क्लास अर्थात दूसरी क्लास पढ़े थे वो क्लास आपकी थी नाउन नंबर की, और इसमें नाउन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, देयर आर सम नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात कह सकते हैं ग्रामर, विच इज ऑलवेज इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रहते हैं। उनमें हम यस या यस जोड़कर उनका प्लूराइज नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ नाउन आपके हैं, जैसे आपका हुआ शीप, हुआ आपका फिश, हुआ आपका डियर, हुआ आपका कार। ये आपके ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये कुछ ऐसे नाउन आपके हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें एस लगा हुआ, इसे हटा देंगे और इसे हटा देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किस तरह से होगा? माइनस शीप एंड डियर आर इन द पार्क, तो ये कहना सेंसिबल होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ही बॉट 3 soaps। he bought 3 soaps। अब इस पॉइंट को समझिए, कह रहा है ही बॉट 3 soaps। इस क्वेश्चन को पहले बाद में समझेंगे, एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, I have 3 pen
पेन्स। क्या कहना सेंसिबल होगा, आप पेन कहेंगे या पेन्स कहेंगे? तो ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए मैं कहूँ आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, तो जो क्या का जवाब देता है या वो का जवाब देता है वो क्या होता है, बेसिकली नाउन होता है। तो अपने आप में ये क्या है, नाउन है। और इस नाउन से पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, अगर वो न्यूमरल एडजेक्टिव आपका प्लूरल है तो हम उस नाउन को क्या कर देते हैं, प्लूराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लूराइज कर देते हैं। जैसे आई हैव 3, यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, हम कह सकते हैं इसे न्यूमरल एडजेक्टिव है, लेकिन वो कैसा है, प्लूरल है। न्यूमरल एडजेक्टिव है लेकिन वो कैसा है, प्लूरल है। तो ये आने वाला जो नाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर कहना क्या सेंसिबल होगा, पेंस होगा। तो अपने आप में मैं कहूँ ही बॉट 3 सोप्स, ही बॉट 3 सोप्स, ये कहना सेंसिबल होगा क्योंकि सोप अपने आप में क्या है, नाउन है। सोप अपने आप में क्या है, नाउन है। और इससे पहले क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है जो कि क्या है, प्लूरल है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, प्लूराइज कर देंगे। तो ये अपने आप में क्या होगा, सही माना जाएगा। ही बॉट 3 सोप्स। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लुराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम ये पीस ऑफ, या कह सकते हैं अगर सिंगुलर दिखाना तो ये पीस ऑफ, प्लुरल दिखाना है तो पीसेस ऑफ आइटम, आइटम्स ऑफ आ ब्रेड, या आप लिख सकते हैं अपेयर, लिख सकते हैं अपेयर, आप लिख सकते हैं पेयर्स ऑफ। इस तरह से उसका प्लुराइज किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसको अगर इस तरह से ना करके तो इस तरह से एक इसका और हो सकता है जिसको हम लिख सकते हैं ही बॉट 3 पीसेस ऑफ सोप्स, ही बॉट 3 पीसेस ऑफ सोप्स। तो ये कहना ज़्यादा बेटर होगा। ये क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसे देखिए जब आपको कोई पीस में कोई चीज़ मिलती है, जैसे 1 पीस 2 पीस, तो आपको वहाँ पर क्या होता है, पीस का पीसेस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका आप प्लुराइज इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूँ, जैसे क्वेश्चन है आई हैव अ सिसर्स, आई हैव अ सिसर्स। तो ये क्वेश्चन सही होगा कि गलत होगा? ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स का कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर देख जाए टोंग्स, चिमटा है तो बेसिकली 2 है उसमें। आपका गोगल्स हुआ उसमें भी 2 पार्ट है। आपका सिस्टर्स हुआ उसमें भी 2 पार्ट है। तो जो ऐसे 2 पार्ट वाले नाउन होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो हम जानते हैं आप ये सिस्टर्स अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है, अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है। और उससे पहले हम क्या लगाए, आर्टिकल ये लगा रहे होंगे, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर हमें सिंगुलर दिखाना है, अगर सिंगुलर दिखाना तो किस तरह से बनाएंगे? तो हम लिखेंगे आई हैव अ पेयर ऑफ, आई हैव अ पेयर ऑफ सिस्टर्स। इस तरह से हम यहाँ पर इसका सिंगुलर दिखा सकते हैं। समझ में आया ना? और अगर प्लूरल दिखाना है तो पेयर्स ऑफ कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, पेयर्स ऑफ सिस्टर्स। तो इस तरह से माना जाएगा। तो इस तरह से, जैसे एक पेयर का मतलब जैसे हुआ कि मतलब एक ही है अगर दिखाना है कि ये पेयर ऑफ सिस्टर्स, और पेयर्स ऑफ सिस्टर का मतलब बहुत सारे हैं। तो ये अपने आप में सही माना जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है
उसके बाद में है हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मजिल। इसके बाद में जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मजिल। अब इसमें क्या एरर है इसको हम समझेंगे। हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मजिल, अब इसको हम इसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखिए कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही होती हैं, उनका प्लुरलाइज हम नहीं कर सकते हैं। जैसा देखिए, जैसे आपका हुआ मजिल्स, मम्प्स, उसके बाद में रिकेट्स, एड्स, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमेशा किस में रहती हैं? सिंगुलर में होती हैं। किसमें होती हैं? सिंगुलर में होती हैं। और इनमें जो यस लगा है इसको हम हटा नहीं सकते हैं, इसमें हटा नहीं सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको इसी जो नाउन है ये बेसिकली इसी में से क्या कर देता है, उस एस को हटा देता है और ये क्या हो जाता है, आपको वो कंफ्यूज कर देता है। तो हर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मजिल ना कहकर हम क्या बोलेंगे, मजिल्स बोलेंगे। तो ये कहना अपने आप में क्या होगा, सेंसिबल होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आप लोगों का क्वेश्चन है, गिव हिम सम ब्रेड्स। गिव हिम सम ब्रेड्स। गिव हिम सम ब्रेड्स। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और क्वेश्चन लिख देते हैं, 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या होगा दूसरा क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। द सीनरीज ऑफ कश्मीर are very charming। एक क्वेश्चन और, अशोक पेंसिल्स कलर। अशोक पेंसिल्स कलर इज रेड। अब इसको समझिए, क्वेश्चन है गिव हिम सम ब्रेड्स। देखिए ब्रेड अपने आप में कहना, कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लुरलाइज करने के लिए हम क्या बताएं अभी, ये पीस ऑफ, ये आइटम ऑफ, इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर गिव हिम सम ब्रेड्स तो हम क्या लिखेंगे, गिव हिम सम pieces of bread। तो ये कहना क्या होगा, सही होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। सीनरीज, वो इसका प्लुरलाइज किया गया है। हम जानते हैं कि नाउन दो ही हो सकता है बेसिकली, नाउन दो ही हो सकता है बेसिकली, या तो वो सिंगुलर होगा, सॉरी, या तो वो काउंटेबल होगा, ये क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा। या तो वो काउंटेबल होगा, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और जो काउंटेबल होता है उसी का क्या बनता है, सिंगुलर और प्लुरल बनता है। जो काउंटेबल होता है उसी का क्या बनता है, सिंगुलर और प्लुरल बनता है। और जो अनकाउंटेबल होता है, जो अनकाउंटेबल होता है उसका ना तो प्लुरल बनता है ना तो सिंगुलर बनता है, ना तो प्लुरल बनता है ना तो सिंगुलर बनता है। तो यहाँ पर देखना क्या है कि जो सीनरी है आपका, ये बेसिकली क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर सीनरीज ना कर हम क्या लिखेंगे, सीनरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज आर
वेरी चार्मिंग। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगा है इसको भी समझते हैं। अगर किसी भी नाउन में अर्थात कह सकते हैं जो आपका ये प्रीपोजिशन वर्ड ऑफ है, इससे हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो हमारे जो फर्स्ट अर्थात कह सकते हैं ऑफ से पहले क्या लगा हुआ है, सीनरी, और सीनरी अपने आप में क्या सिंगुलर नाउन है। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर आर ना होगा, क्या होगा, इज होगा। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये कहना आप में क्या होगा, सेंसिबल होगा। ये कहना बिल्कुल क्या होगा, सेंसिबल होगा। अब आइए इसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पोजीशन से, जो हम लोग नाउन पोजीशन पढ़ चुके हैं, तो कह सकते हैं नाउन कीज। लिखा क्या हुआ, अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व आउट करना है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इससे पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि डू नॉट यूज डबल एपोस्ट्रॉफी इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम डबल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं टुगेदर, एक साथ। तो उसके लिए रूल बताया गया है। जैसे लिखा हुआ अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, हमने आपको पिछली क्लास में इसका तरीका बताया था कि लास्ट वाले नाउन को हम पहले लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे, द कलर, उसके बाद में हम लगाएंगे क्या, ऑफ, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल, क्या लिखेंगे, अशोक्स पेंसिल इज रेड। तो ये कहना अपने आप में क्या होगा, सुटेबल होगा, और ये अपने आप में क्या होगा, सही होगा। द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड, तो ये हुआ आपका आंसर। और आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इज योर सिसर्स डल, इज योर सिसर्स डल। ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो कह सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन हुआ he has broken the chair's legs, he has broken the chair's legs। इस दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट करना है। तो आप समझते हैं इज योर सिसर्स डल। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर आप मैं फ्रेम करूं और मैं लिखूं योर सिसर्स ऑप्शन इज आर डल, तो आप यहां पर क्या चुनना पसंद करेंगे, इन दोनों में से। तो इन दोनों में से चूज क्या करना है। अब देखिए अगर हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब फिल आउट करते हैं अर्थात कह सकते हैं फिलअप करते हैं, तो उससे नजदीक वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, और उससे नजदीक वाला सब्जेक्ट आपका क्या, सिसर्स है। और हम वही बताए हैं कि जो आपके पेयर में होता है, जो भी नाउन आपके पेयर में होता है, पेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके शॉर्ट्स हुए, जांघिया हुआ, आपके पैंट्स हुए, पैंट हुआ, आपका कह सकते हैं गूगल्स हुआ, आपका आई ग्लास हुआ, आपका स्पेक्टिकल्स हुआ, आपका टोंग्स हुआ। ये सारी चीजें हैं जो पेयर में होती हैं। पेयर का मतलब, कहने का मतलब जिसमें दो पार्ट होता है, वो अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जब वो प्लूरल होगा तो हम जाहिर सी बात है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो योर सिसर्स आर डल कहना सेंसिबल होगा। तो यहाँ पर इज योर सिसर्स लिखा हुआ है, तो क्या कहना होगा, यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर योर सिसर्स डल। तो ये क्या होगा, सही होगा, आर योर सिसर्स डल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ, he has broken the chair's legs। अब देखिए चेयर भी अपने आप में क्या है, नाउन है, और लेग भी अपने आप में क्या कह सकते हैं, नाउन है। लेकिन एक बात आप लोगों को बताया गया था कि ये चेयर जो है किसका, अर्थात जो लेग है वो किसका लेग है, चेयर का ही लेग है। और ये बताया गया था पिछली क्लास में नाउन पोजीशन में कि जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी ना लगा करके लगाते हैं, ऑफ से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ऑफ से।
तो क्या लिखेंगे, ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग ना लिखकर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द लेग्स ऑफ द चेयर। ये कहना आपका सेंसिबल होगा, द लेग्स ऑफ द चेयर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों ने पिछली क्लास को रिमाइंड करके पढ़ा है उनको ये बात तो समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, डू नॉट हियर हिज एडवाइजेस, डू नॉट हियर, सॉरी, डू नॉट हियर हिज एडवाइजेस। दूसरा क्वेश्चन है, there are many fine poetries in my book, there are many fine poetries in my book। उसके बाद में है जिम्नास्टिक्स है, जिम्नास्टिक्स are good for health, are good for। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, डू नॉट हियर हिज एडवाइजेस। अगर आपसे कहा जाए कि उसके सलाह को ना सुनो या उसकी सूचना को ना सुनो, तो आपका सेंसिबल क्या होगा, आप कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर क्या होगा। जैसे मैं कहूँ, देखिए जो अपने आप में ये एडवाइस है, पहले इसको समझ लीजिए। एक होता है ये एडवाइस है। इस एडवाइस का मतलब क्या होता है, सॉरी, एडवाइस इस तरह से देखिए, एक एडवाइस हुआ और एक एडवाइस, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि ये नाउन, ये वर्ब का काम करता है और ये नाउन का काम करता है। एडवाइस ये वर्ब का काम करता है, इसका मतलब होता है सलाह देना होता है, इसका मतलब क्या होता है, सलाह होता है, केवल सलाह। अब इसको समझिए, जो एडवाइस है अपने आप में क्या है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है सलाह। क्या है, सलाह। और एडवाइजेस का मतलब होता है सूचना। अब कह रहा है डू नॉट हियर हिज एडवाइजेस। जाहिर सी बात है ये यहाँ पर जो हिंट कर रहा है वो हिंट कर रहा है किसका, सलाह का। जब सलाह की सेंस में होगा तो हम यहाँ पर यस नहीं लगाएंगे, यस हटा देंगे, ये कहना सेंसिबल हो जाएगा, डू नॉट हियर हिज एडवाइस। समझ में आया ना ये बात। अब आइए इसको देखते हैं, देयर आर मैनी फाइन पोएट्रीज इन माई बुक। अब देखिए, देयर आर मैनी फाइन पोएट्रीज, ये पोएट्री अपने आप में कह सकते हैं, पोएट्री अपने आप में क्या है जिसको हम प्लुराइज नहीं कर सकते हैं, और वो पोएट्री का पोएट्री रहता है, उसको पोएट्रीज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोएट्री रहेगा। तो इस तरह से देयर आर मैनी फाइन पोएट्री इन माई बुक। अब आइए इसको देखते हैं, जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। अब जिम्नास्टिक्स है जिसे हम लिखते हैं फिजिक्स, फिजिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम ले सकते हैं। तो जिम्नास्टिक्स का मतलब होता है व्यायाम शाला कह सकते हैं, या व्यायाम शास्त्र बोल सकते हैं। और फिजिक्स का मतलब जानते हैं भौतिक शास्त्र होता है, सिविक्स का मतलब नागरिक शास्त्र होता है। ये बेसिकली क्या है, एक सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, ये होंगे यूज सिंगुलर में। किसमें यूज होंगे, सिंगुलर में। हम जानते हैं इनके लास्ट में एस आता है, तो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें लास्ट में एस देखते हैं तो समझ में आता है कि प्लुरल है। बेसिकली ये है क्या, उसकी मीनिंग को अगर देखें तो ये क्या सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर तो इसके साथ क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर जिम्नास्टिक्स अपने आप में क्या है, एक
सिंगुलर है, अर्थात सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये कहना सही होगा। समझ में आया ना? अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है, his hairs are curly। दूसरा लिखा हुआ है sheep live in flocks, sheep live in flocks। उसके बाद में है तीसरा light travels faster than sounds। light travels faster than sounds। फोर्थ है all the furnitures of my room are broken। देखिए अब इसको समझते हैं। His hairs are curly, तो इसको समझिए, अपने आप में अगर हेयर को देखा जाए तो हेयर क्या है, हेयर बेसिकली देखा जाए तो काउंटेबल भी है। सॉरी, अगर हेयर को देखा जाए तो वो बेसिकली हम उसको ट्रीट करते हैं किस तरह से, अनकाउंटेबल की तरह से, ट्रीट करते हैं। क्योंकि हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल माना ही जाता है, क्योंकि वो गिनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कभी कभी हम कह देते हैं कि आपका एक बाल, दो बाल सफ़ेद है या इस तरह से है, तो वहाँ पर काउंटेबल के सेंस में लिया जा सकता है। तो ये अगर जब अनकाउंटेबल है तो इसका प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता है, तो हिज हेयर। और जो अनकाउंटेबल होगा, जाहिर सी बात हो, क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हिज हेयर इज होगा, ना कि आर होगा, तो यहाँ पर इज होगा, इस तरह से। अब शीप्स लिव इन फ्लॉक्स, हम जानते हैं कि शीप्स का प्लुरल नहीं होता है, वो शीप ही होता है। शीप अपने आप में क्या सिंगुलर प्लुरल दोनों है, सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शीप लिखेंगे। शीप लिव इन फ्लॉक्स ना होकर फ्लॉक होगा। भेड़ों झुंड में रहते हैं, झुंडों में रहते हैं, क्या कहने का मतलब, वो सेंस नहीं दे रहा है, तो शीप लिव इन फ्लॉक ये कहना सेंस होगा। अब देखिए लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड्स। देखिए जो इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ, जैसे आपका एयर हुआ, एयर इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब अदृश्य है, या जैसे कह सकते हो विजिबल ना हो, जो दिखाई में नहीं देता हो। जैसे लाइट है, लाइट को हम देख सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो हमें दिखता तो है, लेकिन जिसे हम कहते हैं महसूस, जैसे आपका हुआ एयर हुआ, या कह सकते हैं चलता है तो महसूस होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं। तो अदृश्य चीज़ें हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, उनका प्लुरलाइज नहीं होता है, उनको प्लुरलाइज नहीं कर सकते। जैसे ध्वनि को हम देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, तो उसका प्लुरलाइज नहीं होता है। तो लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड्स ना होकर क्या हो जाएगी, साउंड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, साउंड। अब लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम आर ब्रोकन। अब पॉइंट क्या है, लिखा हुआ ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम आर ब्रोकन। अब इस पॉइंट को आप समझिए कि फर्नीचर अपने आप में है क्या। चलिए इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ, ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम आर ब्रोकन। देखिए फर्नीचर आपके
इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा किस में रहते हैं, सिंगुलर में रहते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जैसे फर्नीचर हुआ, एडवाइस हुआ, उसके बाद में वेस्टेज हुआ, ग्रीनरी हुआ, फूड हुआ, लगेज हुआ, बैगेज हुआ। ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, उनके साथ हम प्लुरलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता अनुसार उन्हें प्लुरल करना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, या अगर सिंगुलराइज करना हो तो ये पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, इस तरह से लगाकर उनका प्लुरलाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो फर्नीचर का हम क्या बनाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है क्या बनाना चाहते हैं, प्लुरलाइज करना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्यों समझ में आया, क्योंकि आर अपने आप में प्लुरल को डिनोट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्लुरलाइज कर देंगे। तो प्लुरलाइज करेंगे तो बनेगा क्या, अब इसे समझ सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इसका प्लुरलाइज करते हैं तो क्या बनता है, all the pieces of furniture of my room are broken। तो कहना क्या सेंसिबल होगा कि all the pieces of furniture of my room are broken। ये अपने आप में क्या होगा, सही होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड। द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। अच्छा, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझ लेना। जैसे लिखा हुआ द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड। अब इसको समझिए, यहां पर समझना क्या है कि इसमें जो खेल है वो एरिटिकल का खेल है। एरिटिकल का खेल क्या है, एरिटिकल ये कहता है कि अगर दो नाउन है और वो जुड़े हुए हैं किससे, एंड से जुड़े हुए हैं। दो नाउन हैं और जुड़े हुए किससे, एंड से। तो हम देखते क्या है, अगर दोनों नाउन में एरिटिकल दा लगा हुआ है, तो अपने आप में वो नाउन क्या होगा, प्लुरलाइज होगा। लेकिन हम देखते हैं एंड से पहले यहाँ पर दो नाउन है, बेसिकली ये भी एक नाउन है और ये भी नाउन है, और वो जुड़े हुए कंजक्शन एंड से, और फर्स्ट वाले नाउन में क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पोएट और वो एक ही आदमी है, और वो क्या है, पोएट भी है और स्कॉलर है, अर्थात वो कवि भी है और विद्वान भी है। तो जब एक ही आदमी है और एक ही आदमी जब वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, डेड हो गया, तो हम कहना चाहते हैं कि द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। तो अपने आप में कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब एक ही आदमी है तो आप उसे वहां पर हम आर नहीं लगा सकते हैं, वहां पर क्या होगा, इज होगा। समझ में आया ना। अब इसको समझिए, द पोएट एंड द स्कॉलर, इसका मतलब ये पोएट अलग है और द स्कॉलर अलग है, अर्थात पोएट मरा और स्कॉलर भी मरा। तो जब दो मरे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब दो अलग अलग नाउन है, तो आपको यहाँ पर क्या कहना होगा, आर अपने आप में सही होगा। तो ये सही है और ये क्या है, था गलत। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वाले नाउन, अगर किसी एक नाउन में अगर दा लगा हुआ है, तो उसे हम क्या मानेंगे, वो सिंगुलर है। अगर दोनों नाउन में एरिटिकल दा लगा हो तो क्या हो जाएगा, वो प्लुरल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है,
आपका क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। द कमिटी has arrived at this decision उसके बाद में है in their own interest। द कमिटी, देखिए कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है जो कलेक्टिवली हो, अर्थात इसमें कलेक्शन सेम पर्सन का हो। अब कमेटी अपने आप में क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अगर वो कलेक्टिव नाउन है इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन या तो यूज हो सकता है सिंगुलर की तरह से या ट्रीट किया जा सकता है प्लूरल की तरीके से। तो अगर वो काउंटेबल नाउन कैसे, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है तो इससे पहले देखिए इसके बाद में क्या लगा हुआ है? हैज लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो कलेक्टिव नाउन जो डिनोट कर रहा है वो सिंगुलर नाउन को डिनोट कर रहा है, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है। अब अगर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है तो हम यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ हैज अराइव्ड दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इन देयर लिखना सही होगा। अगर इसको इस पॉइंट को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो एक पॉइंट हम लिखते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसे देखिए, द jury is unanimous in their decision। अब इस पॉइंट को समझिए आप लोग तो ये भी समझ जाएंगे। द जूरी इज यूनानिमस इन दियर डिसीजन, इसका मतलब ये है कि जूरी है। जूरी का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ 5 पर्सन, अर्थात 5 सदस्यों की समिति को क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि जूरी जो है यूनानिमस है। यूनानिमस का मतलब ऑल ऑफ एकर्ड, अर्थात उन सब लोगों की सहमति एक है। जितने भी जूरी, जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई केस आपके मुकदमा, अर्थात कह सकते हैं कोई केस चल रहा है अदालत में और जूरी बैठी हुई, तो जूरी अगर 5 जूरी अर्थात जो 5 हैं सदस्य हैं उनका अगर मत एक ही है तो हम कहेंगे कि द जूरी इज यूनानिमस। इसका मतलब जो जूरी है उनका मत एक ही है। अगर अलग अलग है तो जाहिर सी बात वो अलग अलग है। तो ये कह रहा है कि जब जूरी का मत एक ही है तो अगर उनको हम कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, कलेक्टिवली का मतलब सामूहिक रूप से, अर्थात सबका मत एक ही है तो जाहिर सी बात है कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं। तो अगर उनका मत एक ही है तो वहां पर अगर हम उनके अपने की अंग्रेजी की तरफ लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा? दियर न लिखकर हम क्या लिखते हैं? नॉन लिविंग जेंडर का क्या लिखते हैं? पॉजिटिव केज लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। तो द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, तो ये कहना सेंसिबल होगा। अब आइए इसको समझते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख दें द जूरी उसके बाद में यहाँ पर हटा दें द जूरी इज सेपरेट लिख दें। तो देखते हैं जैसे लिखा हुआ है द जूरी, अगर लिख दें सेपरेट, लिख दें जूरी was divided in its their decision। अब देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा
कि अगर ज्यूरी का मत एक ही था तो हमने यूज किया नॉन लिविंग जेंडर का पॉजिटिव केस। अब देखिए द ज्यूरी वाज वर डिवाइडेड। अब ये आया कि ज्यूरी को डिवाइड किया गया, डिवाइड किया गया इसका मतलब उसको सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट का मतलब अलग अलग कर दिया। इसका मतलब ये कि ज्यूरी का मत एक नहीं है। अगर ज्यूरी का मत एक नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, प्लुरल होगा। तो जब वो प्लुरल की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब होगी और प्लुरल क्या होगा, प्रोनाउन होगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, ये कहना सेंसिबल है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सेम उसी प्रोसेस है। द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। अब ये ओन जो होता है ये खुद पर बताता है, अर्थात खुद का मतलब जब ये खुद के लिए बताया गया और यहाँ से ही स्पष्ट दिख रहा है कि अपने आप में क्या है, इस काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट, अर्थात कह सकते हैं ये कलेक्टिव नाउन की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। और ये किस तरह से है, ये कह सकते हैं ये सेपरेट नहीं है, ये कह सकते हैं जॉइंटली है, अर्थात एक सामूहिक रूप से है। तो जब ये सामूहिक रूप से तो यहाँ पर कहना क्या सेंसिबल होगा, डियर ना कहकर क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। The committee has arrived at this decision in its own interest। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और ये पॉइंट हम कह सकते हैं पहली क्लास अर्थात नाउन काइंड्स में हम ये बता चुके हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में कि ये किस तरह से ट्रीट किया जाता है सिंगुलर और प्लुरल की तरह से। तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं अगर जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है। अब आइए जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है अब सेम क्वेश्चन वही आगे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल जो भी हम जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है द ज्यूरी वाज डिवाइडेड, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड, the jury was divided in its opinion, in its opinion and could not agree and couldn't agree as to the verdict। उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में है These news have disturbed the peace of my mind। These news have disturbed the peace of my mind, the peace of my mind। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है our room's roof leaks badly in the rainy season। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन है द ज्यूरी वाज डिवाइडेड, अगर ज्यूरी को डिवाइड किया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो सेपरेटली यूज हुआ है। अगर वो सेपरेटली यूज हुआ तो इसका मतलब उसके तरफ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, वाज ना होकर क्या होगा, वर्ब होगा। तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, और यहाँ पर इट्स ना होकर क्या होगा, तो ये कहना अपने आप में क्या होगा, सेंसिबल होगा। अब आइए आगे देखते हैं। दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, जो आपका न्यूज वर्ड है ये अपने आप में क्या है, इसको हम हमेशा यूज करते हैं किस तरह से, सिंगुलर नाउन की तरह से। किस तरह से, सिंगुलर नाउन की तरह से। तो जब ये सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले आने वाला एडजेक्टिव भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले आने वाला एडजेक्टिव भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। हम कह सकते हैं सिंगुलर एडजेक्टिव होना चाहिए। तो सिंगुलर एडजेक्टिव हम जानते हैं दिस, दीज का सिंगुलर एडजेक्टिव क्या होता है, दीज का सिंगुलर एडजेक्टिव होता है दिस। तो यहाँ पर ये ना होकर यहाँ पर हो जाएगा
दिस। तो जब ये दिस न्यूज़ होगा तो जानते हैं कि सिंगुलर नाउन तो यहाँ पर हैव ना होकर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। दिस न्यूज़ हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। तो ये सेंसिबल, आपको कहना सेंसिबल होगा, तो ये सही माना है। अब आइए आगे देखते हैं। अवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। हम जानते हैं कि अगर काउंट अथवा कह सकते हैं कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन सॉरी ऑफ से उसका क्या करते हैं, पोजीशन बताते हैं। तो क्या लिखेंगे, द रूफ ऑफ आवर रूम, इस तरह से, बाकी सब सही है। द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। तो ये सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या है। चलिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, दीज आर फाइन फर्नीचर्स, दीज आर फाइन फर्नीचर्स, दीज आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस, इन द हाउस। उसके बाद में है, I gave her a 10 rupees note. I gave her a 10 rupees note. Please note. उसके बाद में है, I like kids' poetries. I like kids' poetries. उसके बाद में है, I ate a lot of fishes. I ate a lot of fishes. बस यही 4 क्वेश्चन करने के बाद में हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखिए, दीज आर फाइन फर्नीचर्स। अब फर्नीचर्स बताया गया, फर्नीचर हम जानते हैं कि फर्नीचर, अब यहाँ पर प्लूरल हमें नहीं दिखाना है। अगर हमें प्लूरल दिखाना होता तो हम उस पर पीसेस आप लिखते हैं, इस तरह से लिखते। तो हम जानते हैं कि फर्नीचर ऑलरेडी किस में रहता है, ये हमेशा सिंगुलर में होता है, तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता, तो यहाँ कैसे हटा देंगे और क्या हो जाएगा, दीज आर फाइन। अब देखिए, अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये सिंगुलर काउंटेबल की तरह ट्रीट होता है, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल की तरह ट्रीट होता है तो ये तो ऑप्शन हुआ, या इसको है, या अगर इसमें ऐसा टाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी सिंगुलर करना पड़ेगा, इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, अगर इसको हम क्या कर दें, प्लूरल की तरह ट्रीट कर दें, दीज आर फाइन फर्नीचर्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीज आर फर्नीचर्स ना होकर क्या हो जाएगा, दीज आर फाइन पीसेस ऑफ फर्नीचर, दीज आर फाइन पीसेस ऑफ फर्नीचर, क्योंकि इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें ऐसा टाएंगे और इसका प्लुरलाइज कर देंगे, पीसेस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। अब इसको देखिए, आई गेव हर अ 10 रुपीज नोट। अब मैं कहूँ आई गेव हर वाट, आई गेव हर वाट, मैंने इसको क्या दिया, नोट दिया। तो नोट अपने आप में क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला हर एक शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और हम जानते हैं एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं होता है, तो इसमें एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर ये 10 रुपीज नोट है तो कहने का मतलब ये क्या होगा, सही होगा, आई गेव हर अ 10 रुपी नोट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, आई गेव हर अ 10 रुपी नोट। अब देखिए, आई लाइक किड्स पोएट्रीज, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, देयर आर सम नाउन्स विच इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर दैट वी कांट प्लुरलाइज इन प्लुरल नंबर। अब देखिए, आई लाइक किड्स पोएट्रीज, तो यहाँ पर पोएट्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोएट्री ही रहेगा। तो ये कहना अपने आप में क्या होगा, सेंसुअल होगा। तो आई लाइक किड्स पोएट्री। अब देखिए है आई क्या है,
आई एट ये लॉट ऑफ फिशेज, हम जानते हैं कि फिश का फिशेज नहीं होता है, वहां पर क्या होगा, केवल फिश ही होगा। तो आई एट ये लॉट ऑफ फिश। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। विद्यार्थियों, अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम लोग का प्रैक्टिस खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में हम लोग एक क्लास और लेंगे प्रैक्टिस, नॉन प्रैक्टिस के बारे में। तो प्रैक्टिस से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आप उस क्वेश्चन को करने में समर्थ हैं या नहीं है। देखिए, जब आप लगातार कोई चीज़ करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो अब इसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो एक क्लास हम लोगों की प्रैक्टिस की और होगी, उसके बाद में हम लोग आएंगे सीधे अगले टॉपिक पर, वो क्या होगा, प्रोनाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का प्रोनाउन होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।